चैनल में आपका स्वागत है। हाँ जी, ब्रिजेश जी, आपके चैनल न्यूज़ एक्सप्रेस के माध्यम से आपको और आपके सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। जी, डॉक्टर साहब सबसे पहला मेरा सवाल कोरोना वायरस के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान को लेकर शनिवार को सस्पेंस खत्म हो गया है और तय हो गया है कि 16 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी। 16 जनवरी से शुरू होने जा रहा है टीकाकरण अभियान को लेकर कौन सी कड़ी चुनौतियां होंगी, थोड़ा जानकारी देंगे प्लीज। सही बोल रहे हैं ब्रिजेश जी, ये हम सभी भारतीय के लिए गर्व की बात है कि एक नहीं बल्कि 2-2 मेड इन इंडिया वैक्सीन्स कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहा है। रेस्ट्रिक्ट इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन के लिए परमिशन उनको मिल गई है डीसीजीआई के थ्रू। बट अभी हमें जो एक्साइटमेंट है चेंज हो रहा है रियलाइजेशन में। अब हमें एहसास हो रहा है कि काफी चैलेंजेस हैं इनमें, इनको डिलीवर करने में इन वैक्सीन्स को। ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ऑलमोस्ट 140 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, उनमें ये ड्राइव करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 16 जनवरी से इस आने वाले सैटरडे को स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कि इनिशियली 3 करोड़ पॉपुलेशन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स को स्टार्ट करेंगे। बीच में मॉक ट्रायल्स ड्राई रन भी हुए थे, जिससे इन एडिकेंसीज कुछ कमियां रिपोर्ट की गई थी, एडवर्स इवेंट्स रिपोर्ट किए गए, जिसकी वजह से थोड़ा इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। और इसमें हेल्थ केयर ऑफिशियल्स ने भी बोला था कि इतने बड़े लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कभी कभी वैक्सीनेशन पॉइंट्स बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से नॉर्मल रेगुलर हेल्थ सर्विसेज या रूटीन वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जैसे कि टीबी कंट्रोल प्रोग्राम्स या और वैक्सीनेशन प्रोग्राम सफर कर सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से इसको बाईपास किया जाए। और 20 मिनिस्ट्रीज भी बनाए गए हैं जिसको कोऑर्डिनेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस रखे हैं, बनाए हैं। लॉजिस्टिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज और मॉनिटरिंग सिस्टम्स, जो एडवर्स इवेंट्स होंगे उनको रजिस्टर कराने के लिए डिजिटल सिस्टम भी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, कोविन सिस्टम, आजकल ये डिजिटल सिस्टम प्लेटफॉर्म से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैक्सीनेशन प्लान में। ऑलमोस्ट 80 लाख बेनिफिशियरी फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में रजिस्टर हो चुके हैं उसमें। और आशा वर्कर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी मैनुअल इंटरवेंशंस के लिए या और भी ऑनलाइन उनको ट्रेनिंग दी गई है। और कितने सारे कोविन ऐप ने मॉक ट्रायल्स ड्राई रन में उन्होंने रिपोर्ट किया है कि कुछ कुछ विलेजेस, गांव जो है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में और असम में, वो कोविन के प्लेटफॉर्म में नहीं दिखाए जा रहे हैं। और साथ साथ कहीं कहीं लोगों के नाम भी मिसिंग थे। तो उसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोलैबोरेट कर रहा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ, प्राइवेट प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे कि आगे ऐसा कुछ ना हो। और ये भी चैलेंजेस होते हैं कि कोल्ड स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उसके लिए वैक्सीन डिलीवर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज को इक्विप किया जाए अच्छी तरह से। और रेसिपिएंट जो होते हैं, जो वैक्सीन लेंगे, तो कभी कभी वो भूल जाते हैं सेकेंड डोज लेना, फॉलो अप नहीं करते हैं, उनकी कंप्लायंस अच्छी नहीं होती है। ये हमने डायबिटीज में भी देखा है, ट्यूबरक्लोसिस में भी, हाइपरटेंशन में भी देखा है, किसी वजह से वो जा नहीं पाते हैं, कंप्लायंस अच्छी नहीं होती है, उनको बार बार रिमाइंड करना। और थर्ड ये भी होती है, पॉपुलेशन कुछ होते हैं जो भूल जाते हैं और कुछ कुछ ज्यादा ले लेते हैं, डोज से ज्यादा डोज ले लेंगे। तो इसके लिए फॉर्चुनेटली हमारे पास जो आधार बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उससे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से पता चल जी। सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है कि 2 से ज्यादा डोज ना लें। और कैंप कॉलिंग में आधार बेस्ड डेटा से टेक्स्ट मैसेजेस भी भेज दिए जा सकते हैं, जिससे कि उनको रिमाइंडर मिल सके। और वहीं पे कितने सारे व्यूमर्स भी हो रहे हैं, जो सब नेगेटिव नैरेटिव्स मीडिया में, सोशल मीडिया में, बीसीजीआई की डॉक्टर बीजी सोमानी जी ने कहा कि वैक्सीन जो दोनों है वो सेफ है 100%। आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के चीफ ने भी बोला, डॉक्टर बलराम जी ने, कि डेटा जो प्री क्लिनिकल स्टडीज था और क्लिनिकल ट्रायल्स थे वो सारे सेफ है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने भी बार बार रिकॉर्ड्स में जाके बोला। और वहीं पे मोर देन 60 कंट्रीज, 60 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज के डिप्लोमेट्स आए। भारत बायोटेक जो हैदराबाद में बेस्ड है, वहां पे उन्होंने जाके निरीक्षण किया कोवैक्सीन जो डेवलप हो रहा है, और उसको उन्होंने बहुत खुश हुए। यहाँ तक कि डेनमार्क के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि ये पैसे के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने के लिए बना है। और जी। दे वर वेरी हैप्पी, उन्होंने कहा कि
वसुधैव कुटुंबकम का नारा बुलंद किया और ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर ने कहा कि इंडिया के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पूरे वर्ल्ड को इंजेक्शन बना सकता है। ड्राई रन कैंपेन किए गए, पुरानी हिस्ट्री भी है। पल्स पोलियो कैंपेन, यूआईपी जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन स्कीम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जी, दूसरा सवाल, पहले चरण में भारत के 30 करोड़ लोगों को जुलाई 2021 तक कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इतनी बड़ी आबादी पर कैसे हर इंसान तक यह वैक्सीन पहुंच पाएगी? ये बहुत बड़ा ही एक प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट वैक्सीनेशन एक्सरसाइज होगा। जैसे कि अभी चीफ मिनिस्टर के साथ बात करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि ये इतना बड़ा टास्क है कि हम 30 करोड़ पॉपुलेशन को कुछ महीनों के अंदर वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट वैक्सीनेशन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। और तो ये 30 करोड़ सिटीजन्स, ये बहुत रियली चैलेंजिंग टास्क है। और इनिशियल फेज में जैसे कि हो रहा है कि वैक्सीन को 30 करोड़ पॉपुलेशन लगाएंगे, उसमें प्रायोरिटी पॉपुलेशन को डिफाइन किया गया है। हेल्थ केयर वर्कर्स आएंगे, फ्रंट लाइन वर्कर्स आएंगे, जी 50 साल से ऊपर आएंगे और 50 साल से नीचे होंगे, वो उनके साथ कोई लिवर, हार्ट, किडनी कोमोर्बिडिटीज होंगे, कुछ और डिजीज होंगे। कोविन ऐप बनाया, डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और रजिस्ट्रेशन से जो आएंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू होगा और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द पेंडेमिक सिचुएशन का वहां पे क्या है और वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कैसी है। जो सभा के लिए इलेक्टोरल रोल होता है या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्शंस के लिए होते हैं, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो 50 साल से ऊपर पॉपुलेशन होगा उनका। 12 फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होंगे, जैसे कि वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासपोर्ट होता है, पेंशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये सेल्फ रजिस्ट्रेशन कोविन के वेबसाइट पे इस्तेमाल किया जा सकता है। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के मिस्टर अश्विनी कुमार चौबे जी ने कहा कि एक दिन में एक बूथ पे 100 लोगों को वैक्सीन किया जाएगा एक सेशन में। और डिपेंडिंग लॉजिस्टिक्स और स्पेस के हिसाब से जितना अवेलेबल है, लॉजिस्टिक्स या वेटिंग रूम या क्राउड मैनेजमेंट के लिए या ऑब्जर्वेशन रूम चाहिए होता है, तो उसके हिसाब से अगर सफिशिएंट स्पेस होगा कहीं कहीं बूथ पे, तो उसमें 2 वैक्सीनेटर को बैठाया जा सकता है, जिससे 200 लोगों को एक दिन में लग सकता है। तो यानी कि 100 से 200 लोग एक बूथ पे ईच सेशन पर डे, और उनको मॉनिटर किया जाएगा 30 मिनट तक ऑलमोस्ट। क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी अगर हम करते हैं, जैसे कि हम भी डेंटल में करते हैं प्रोसीजर्स और कितने सारे सिडेशन करते हैं, तो उसमें जी भी बाद में उनका एक रूम होता है, ऑब्जर्वेशन रूम, जिसमें हम मॉनिटर किया जा सकता है। तो ये भी नॉर्मल प्रोसीजर है। और इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इश्यू किया है, वो सारे स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे सिविल एविएशन मिनिस्टर श्री हरदीप सिंह पुरी जी ने भी बताया कि 4 एयरलाइन से वो 9 फ्लाइट से ऑल ओवर द कंट्री, पुणे से लेके जा रहे हैं हर जगह पे। और बहुत जी ही मैसिव स्ट्रेटेजी है। जी, तीसरा सवाल, कोवैक्सीन को स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा ठंडी की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सामान्य फ्रिज की ज़रूरत तो होगी ही। यानी वैक्सीन स्टोरेज के लिए कोल्ड स्टोरेज की सुविधा भी चाहिए होगी। कैसे कर पाएंगे इस चुनौती को पूरा सरकार? ये जो डिलीवरी है वैक्सीन की मास इम्यूनाइजेशन में कोविड-19 में, बहुत रियली चैलेंजिंग, स्पेशली इंडिया में टेम्परेचर थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, वो कोल्ड कंट्री नहीं है। आपने सही बोला कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है वैक्सीन इजी टू स्टोर होते हैं एज कम्पेयर टू फाइजर और मॉडर्ना जो अमेरिका और यूके में इस्तेमाल हो रहे हैं या यूरोपियन यूनियन में। तो इनको 2 to 8 डिग्रीज में रख सकते हैं। फाइजर और मॉडर्ना को -70 और -20 रिस्पेक्टिवली। तो इसमें थोड़ा इजी है, बट स्टिल कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स को बहुत सारे मूविंग पार्ट्स में कोल्ड चेन फैसिलिटीज चाहिए होगा। जैसे कि वो प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करते समय कूलिंग सिस्टम्स, उनको एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर में रखने के लिए जहां जहां सप्लाई किया जाए वहां पे स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए जेल पैक्स इस्तेमाल किए जाते हैं मेडिकल और फार्मास्यूटिकल शिपमेंट्स के लिए। बहुत सारी जो बल्क वैक्सीन जो होंगी वो सेंटर की गवर्नमेंट के जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के मैकेनिज्म को, इंफ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करेगी। वहीं पे हेल्थ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी मिस्टर राजेश भूषण जी ने कहा है कि कोल्ड चेन पॉइंट्स इस्तेमाल करेंगे, जी वॉकिंग कूलर्स इस्तेमाल करेंगे, वॉकिंग फ्रीजर्स इस्तेमाल करेंगे, जी जी रेफ्रिजरेटर को आइस लाइन किया जाएगा और डीप फ्रीजर्स या सोलर रेफ्रिजरेटर को इस्तेमाल किया जाएगा। और सारे जो वैक्सीनेशन के रिसोर्सेज है ना, ये सारे स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, पहुंचा दिया गया है।
और ऐसे ही कोविड-19 वैक्सीन ऑपरेशनल गाइड सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबको डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसमें ये बताया गया कि जो वैक्सीन कैरियर होगा उसको अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट सनलाइट से एक्सपोज करने को अवॉइड करेंगे और वैक्सीन जो होंगे वो वैक्सीन कैरियर के अंदर लिड उसका ढक्कन पूरा बंद रहेगा जब तक कि बेनिफिशियरी जिसको लगाना है वो आए ना। तो ये सब मैसेजेस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट्स के साथ लिएज कर रहा है और बहुत अच्छा फुल प्रूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। बट इसके बाद भी जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे वी विल गेट वाइजर, हमें और भी फीडबैक मिलेगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ट्राई टू इम्प्रूव। जी, डॉक्टर साहब समय ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक छोटी-सी मतलब 1 मिनट के अंदर क्या संदेश इसके साथ और भी आप दर्शकों को देना चाहते हैं? हमारे प्रिय दर्शक ऑलमोस्ट 1 साल से इतनी अच्छी तरह से फाइट कर रहे हैं कोविड को। अब ये क्रूशियल बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आ गया है और ये कोविड वायरस जो है, ये वायरस किसी जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, रीजन, रिलीजन को नहीं जानता है, ये भेद नहीं करता है। तो ये वैक्सीन जो बने हैं ये पेशेंट के लिए, ये लेफ्ट और राइट के लिए नहीं बना है, ये सारे इंसानों के लिए बना है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स, सीडीसी, डब्ल्यूएचओ, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस बार-बार पब्लिक में आके अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम है। तो हम सारे भाइयों बहनों को यही हमारा संदेश रहेगा कि आप लोग सेंसिबल सिटीजंस की तरह, रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीट्स की तरह रूमर्स को अवॉइड करें। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने कहा, दवाई भी कड़ाई भी, अपने वैक्सीन को ट्रस्ट करें, साइंस के साथ स्टिक करें, फॉलो करें साइंस को, ब्रेक करें चेन वायरस के ट्रांसमिशन को। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत धन्यवाद आप कुवैत से इतनी अच्छी जानकारी हमारे देशवासियों को और हमारे दर्शकों को साझा करते रहते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।